कहानी गुमशुदा परछाई। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना मायांगा अपार्टमेंट था। दिखने में यह एक आम इमारत लगती थी, लेकिन इसके 302 नंबर फ्लैट को लेकर अजीब कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहां जो भी किराएदार रहने आता कुछ महीनों में गायब हो जाता। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि फ्लैट में रहने वाले लोगों की परछाई वहीं रह जाती थी, पर इंसान खुद गुम हो जाता था। ये कहानी राहुल वर्मा की है, जो एक पत्रकार था और इस रहस्य की गहराई तक जाने के लिए फ्लैट 302 में रहने चला आया। पर उसे अंदाजा नहीं था कि जो सच वह उजागर करने जा रहा था, वो उसकी खुद की जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहला भाग, अपार्टमेंट में अजीब घटनाएं। पहली रात राहुल अपने कैमरा और लैपटॉप के साथ फ्लैट में दाखिल हुआ। कमरा साधारण था, लेकिन जैसे ही उसने लाइट ऑन की, उसे महसूस हुआ कि दीवारों पर हल्की हल्की परछाइयां हिल रही थीं, जबकि कमरे में सिर्फ वही था। रात के 2 बजे अचानक बाथरूम का नल अपने आप चालू हो गया। राहुल उठकर देखने गया तो पानी लाल था, जैसे खून की बूंदें। अचानक शीशे में उसकी परछाई हिल गई, लेकिन वह खुद नहीं हिला था। राहुल का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने धीरे धीरे शीशे की तरफ हाथ बढ़ाया, तभी उसकी परछाई ने उसका हाथ पकड़ लिया। राहुल चीखता हुआ पीछे हटा। शीशे में अब उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, एक डरावनी, खून से सनी मुस्कान। अगली सुबह राहुल अपार्टमेंट के गार्ड मिश्रा जी के पास गया और पूछा, क्या इस फ्लैट में पहले कोई हादसा हुआ था? मिश्रा जी ने घबराकर चारों तरफ देखा और धीरे से कहा, साहब, ये मत पूछिए, जो सच जानता है वो बचता नहीं। पर राहुल नहीं रुका। उसने नगर निगम से अपार्टमेंट की पुरानी फाइलें मंगवाई और जो उसने पढ़ा, उसने उसके होश उड़ा दिए। इस अपार्टमेंट को 20 साल पहले डॉक्टर विजय सिंह ने बनवाया था, पर कुछ ही महीनों बाद वे अचानक अपने पूरे परिवार के साथ गायब हो गए। उनकी लाशें कभी नहीं मिली, लेकिन लोगों का कहना था कि वे अब भी इस अपार्टमेंट में हैं, सिर्फ परछाइयों के रूप में। राहुल को समझ आ रहा था कि फ्लैट 302 में रहने वाले लोग नहीं मरते, बल्कि उनकी परछाई उन्हें कैद कर लेती है और वे खुद गायब हो जाते हैं। राहुल ने सोचा कि इस भूतिया खेल को खत्म करने के लिए फ्लैट छोड़कर चला जाना सही होगा। उसने फटाफट अपना बैग पैक किया और दरवाजे की तरफ बढ़ा, पर दरवाजा नहीं खुला। पीछे मुड़कर देखा तो शीशे में उसकी परछाई उसे घूर रही थी, पर इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे कई और परछाइयां खड़ी थीं, वही लोग जो पहले इस फ्लैट में रह चुके थे। राहुल का गला सूख गया। तभी उसकी परछाई बोली, अब तुम जा नहीं सकते, अब तुम हमारी तरह यहीं रहोगे हमेशा। और फिर राहुल खुद शीशे के अंदर चला गया। उसका शरीर गायब हो गया, लेकिन उसकी परछाई वहीं रह गई। अगले दिन अपार्टमेंट के गार्ड मिश्रा जी ने देखा कि फ्लैट 302 फिर से खाली पड़ा था, पर अब शीशे में एक नई परछाई जुड़ चुकी थी, मुस्कुराती हुई, इंतजार करती हुई। अंत।